अंबाला नगर निगम चुनाव अब अपने अंतिम चरण पर है। आज प्रचार जो है वो थमने वाला है। 10 मई को वोटिंग है और वोटिंग के बाद ही तय होगा कि आखिर किसके सिर पर ये सत्ता का ताज जो है वो फहराएगा। इस बीच हम लोग मौजूद हैं अंबाला नगर निगम वार्ड नंबर 12 में। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है कमल गुप्ता, जो कि भाजपा से प्रत्याशी है। तो सर, सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका। जनता के बीच में जा रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? जनता का भरपूर प्यार, भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है। हमें पूरे अपने भाई बहनों, युवा साथियों, बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और सबसे विजय भाव का ये आशीर्वाद हमें मिल रहा है। जी, देखिए, इस बार किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? देखो, बाढ़ की समस्याएं कोई मुद्दा नहीं होती है। ये तो दिल की गहराइयों से, दिल की इच्छाओं से उन समस्याओं का हल होता है। हम जो पार्षद, जो हमें युवा साथी, बुजुर्ग भाई बहनें बनाते हैं, वो हमें जो पार्षद बनाते हैं, अपना प्रतिनिधि करने के लिए भेजते हैं, उनकी कोई मूलभूत बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं नहीं होती। उन लोगों की समस्याएं समझने से पहले हमें उनकी छोटी मोटी समस्याओं का हल कर देना चाहिए। कोई बड़ी समस्या ऐसी हमारे वार्ड में रहने वाली नहीं होती। बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट, पार्क, इन सब की डेवलपमेंटों के ऊपर हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। और जो थोड़ी बहुत जल भराव की स्थिति रहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हमारे वार्ड में आए थे, चुनावी सभा को संबोधित किया था। उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया है कि आप कमल जी को जिता के भेजो, कमल जी आपके सारे कार्य पूरे करेंगे। और जितनी में उनसे ग्रांट इस वार्ड के लिए दी जाएगी, ज्यादा से ज्यादा ग्रांट वो मेरे वार्ड को देंगे। मेरे ही वार्ड को नहीं, पूरे अंबाला को देंगे। बहन अक्षता सैनी और 20 के 20 पार्षदों के वो हाथ मजबूत करेंगे। जहाँ तक हम सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर घर बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई बार सड़कें अच्छी नहीं है बहुत से इलाकों में। तो उस पर क्या प्राथमिकता तौर से काम किया जाएगा या फिर कैसे काम? अभी सड़कों का कार्य आपने देखा बड़ी तेज गति से चल रहा है। और ये कुछ इलेक्शंस के दिन बीच में आ गए, लोगों को परेशानी ना हो उसको देखते हुए अब हम इसके बाद फौरन पहले पूरे सेक्टर की सड़कों को ही नवा बनवाएंगे। टेंडर लगे हुए हैं, टेंडर क्लियर हो गए हैं। सिर्फ ये जो कार्य रुका हुआ है, इलेक्शन की वजह से रुका हुआ है, 13 के बाद इस काम को बड़ी तेज गति से करेंगे और वार्ड वासियों को पूरी सुख सुविधाएं और उनका मान सम्मान रखते हुए सारे कार्य पूर्ण कराएंगे। ऐसा मैं आश्वासन देता हूं, ऐसा मैं वादा करता हूं और ऐसा मैं अपनी दिल की गहराइयों से वार्ड वासियों के लिए तन मन धन से सारा दिन लगा रहूंगा। मैं ऐसा उनको आश्वासन देता हूं। विपक्ष की बात करें, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि हमें एक और मौका दीजिए, हम विकास करवा कर दिखाएंगे। उसे किस नजरिए से देखते हैं? आप ये देखिए, विपक्ष ने कहा कि मुझे मौका दीजिए। विपक्ष को तो पहले भी मौके मिले। आज एमपी एमएलए उनका, कोई भी एक व्यक्ति आगे कह दे, किसी एमएलए एमपी ने उनका, वरुण जी ने या हमारे विधायक निर्मल सिंह जी ने एक भी कोई कार्य कराया हो, कोई भी एक कार्य, उनके पास क्या होता है, असीम जी काम करवा रहे हैं, हमें तो काम नहीं करने दे रहे। भाई काम कैसे करेंगे आप आइए आगे, जनता के बीच में रहिए, जनता के मुद्दे उठाइए। फिर आप किस चीज के लिए ढिंढोरा पीटते हो कि जनता के काम नहीं हो रहे हैं? जनता के काम प्राथमिकता के आधार पे हो रहे हैं। हमारे पूर्व मंत्री सीम गोयल जी, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी अंबाला की जनता के लिए हमेशा समर्पित है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का गृह जिला रहा है ये। मुख्यमंत्री जी हमारे इस वार्ड, इस अंबाला से हमारे पहले जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। जिलाध्यक्ष रहते उन्होंने बहुत से कार्य करे हैं। वो अंबाला की हर समस्या को भली भांति जानते हैं और उसके ऊपर कार्य करने के लिए वो आश्वासन देते हैं। देखिए, आज प्रचार थमने वाला है, क्या कुछ अपील अंबाला की जनता से करेंगे? पहले मतदान, फिर जलपान, सबसे बार बार यही याद, आप अपने मत का प्रयोग कीजिए। अपना मत भारतीय जनता पार्टी के 20 पार्षद और बहन अक्षिता सैनी, जो हमारी मेयर प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और भाई पूर्व मंत्री सीम गोयल जी के हाथों को मजबूत कीजिए, जिससे ट्रिपल इंजन की सरकार सभी कार्य को बड़े सुचारू रूप से, बड़ी तेजी से आगे विकास कार्य होते रहे। विपक्ष की किसी भी बहकावे वाली बात में ना आए। वो आज भी रो रहे हैं, बाद में भी कार्य के लिए रोएंगे। यही मेरी जनता से अपील है। तो ये थे हमारे साथ कमल गुप्ता, वार्ड नंबर 12 से भाजपा के प्रत्याशी हैं। हालांकि बहुत से मुद्दों को लेकर उन्होंने बातचीत की है और साफ तौर पर ये कहा है कि इस बार जो है वो भाजपा की ही सरकार बनने वाली है, छोटी सरकार जिसे हम लोग कहें वो।